राज्यपाल रमेन डेका ने सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से शहीदों के परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी दी। सैनिक कल्याण संचालनालय के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा सेवानिवृत्त वीएसएम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों परिजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराया। हर साल 7 सितंबर फ्लैग डे मनाया जाता है, जिसमें सैनिक कल्याण के लिए फंड एकत्रित किया जाता है। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह से लगातार कलेक्टर्स के साथ मैराथन बैठक में भाग लिए। इस दौरान सभी विभागों की उन्होंने समीक्षा की और लचर व्यवस्थाओं पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है। साथ ही कलेक्टर को उचित दिशा निर्देश दिए। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि समय समय पर इस तरीके की बैठक आयोजित होती है। जिले में सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए काम कहां तक पहुंचे हैं, उसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा सभी कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में अच्छा काम किया है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। आगे और भी अच्छा करना है, जिसके लिए सभी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बैठक दिन भर चलेगी। बैठक में मुख्य रूप से जिलों में कानून और व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस को निर्देश दिए हैं। कहा है कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतोष नहीं करना है। एसपी और कलेक्टर आपसी समन्वय से काम करें। डिप्टी सीएम अरुण साव 11 दिवसीय अमेरिका के प्रवास पर हैं। इस दौरान अमेरिका में प्रवासी भारतीय ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया। न्यूयॉर्क के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों और छत्तीसगढ़ के लोगों ने डिप्टी सीएम का सम्मान किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते ही 18 लाख गरीबों को पीएम आवास दिया गया। इस बीच डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य में हो रहे विकास के कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने उद्योगों को छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने की भी बात कही। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने भी कहा कि मोदी के पीएम बनने के बाद विदेश में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय का भ्रमण कर वहां के कार्य प्रणाली को समझा। डिप्टी सीएम साव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि बेलसरी, तख्तपुर, बिलासपुर जिला निवासी दुर्गा प्रसाद पांडे के बेटे आनंद पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। उनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम में न्यू जर्सी में भारतीय मूल के साथियों से संवाद किया। यह कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री साव के सम्मान में रखा गया था। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम साव ने छत्तीसगढ़ और देश के विकास के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम साव लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सरलता, पर्यटन, पौराणिक मान्यता और विकसित छत्तीसगढ़ पर अपने विचार और अपनी सरकार के विचार प्रस्तुत करते रहे।
मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को कई महीनों से जेल में बंद आरोपी से मिलने की जल्दी क्यों है। उनकी आतुरता बता रही है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पुलिस प्रशासन और कोर्ट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों का हक मारने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सभी सलाखों के पीछे होंगे और सबको न्याय प्राप्त होगा। तिवारी, जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा कर रखा था, और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते, और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, तो कहीं न कहीं से आज ये जो पूरा मामला है, ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। भूपेश बघेल जी को पुलिस प्रशासन पे या कोर्ट पर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी कोई कोर्ट या पुलिस का काम नहीं कर सकते, और जहां तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, और यहां पर गरीबों के हक पर डाका डालने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा। वो जेल के सलाखों के भीतर होंगे और सबको न्याय प्राप्त होगा। ये माननीय विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रबोध के प्रधान संपादक और यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध के संचालक पवन केसवानी के समर्थन में कानूनी कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बजरंग दल के सदस्यों ने पैदल मार्च करते हुए पुलिस परिसर पहुंचकर अवैध कब्जे के विरुद्ध और पवन केसवानी के समर्थन में नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संबंध में विभाग संयोजक रवि निगम ने बताया कि 10 सितंबर को यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध में प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार पवन केसवानी ने भिलाई के 5 लैंड जिहाद और सरकारी जमीनों पर अवैध मजार निर्माण से संबंधित खबर प्रसारित की थी, जिसके विरुद्ध मुस्लिम समाज के कई लोगों ने छावनी थाने के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए पवन केसवानी को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी जांच करके तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। खबर दुर्ग से है, जहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल की ओर से यह प्रदर्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के सदस्यों ने पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस परिसर पहुंचे और अवैध कब्जे के विरुद्ध और पवन केसवानी के समर्थन में नारे लगाते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पत्रकार के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसके साथ ही आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई थी, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने पुलिस परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। लैंड जिहाद जैसे विषयों को लेकर आज एडिशनल एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। संज्ञान में आया कि 2 दिन पूर्व जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाता है, राष्ट्रबोध न्यूज करके एक चैनल है जिसके संपादक पवन केसवानी है, उनको 2 दिन पूर्व जान से मारने की धमकी मिलता है। कुछ समाज द्वारा छावनी थाने का घेराव भी किया जाता है, जबकि देश का चौथा स्तंभ इसको देखा जाए कि ये तो भाई सच को आगे करता ना, गलत को तो गलत ही बोलेंगे, तो झूठ को कैसे स्वीकारें। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि जो जिहाद मानसिकता के लोग हैं वो समझ जाए कि पवन केसवानी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है, बजरंग दल खड़ा है, अन्य हिंदूवादी संगठन पवन केसवानी के साथ खड़ा है और हर हिंदू के साथ खड़ा है जो लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को समाज के सामने रखता है। तो वहीं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में वन्य तस्करी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में वन्य तस्करी, लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन में संलिप्त माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वनों की अवैध कटाई और लकड़ी के अवैध कारोबार में
संलिप्त लोगों के विरुद्ध सघन कार्रवाई का अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इसको प्रोत्साहित और संरक्षण देने वाले लोगों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए वनों का बचाव जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां पर कई बैठकें ली। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त करना है। कई प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं और जल्द ही हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जी ने अभी कुछ दिन पहले आकर के हम मीटिंग लिए 7 राज्यों का, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि आने वाले 1.5 साल 2 साल के भीतर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। तो नक्सली विकास में बाधक हैं, न वो समाज का विकास चाहते, न राज्य का विकास चाहते। तो सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि दिल्ली लेके जाया जाएगा? वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में पीएम मोदी का बड़ा संकल्प है। 3 करोड़ आवास का संकल्प पहले कैबिनेट में दे दिया गया। 1 करोड़ आवास शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सर पर छत हो, तो एक बड़ी सौगात गरीब वर्ग को, मध्यम वर्गीय परिवार को मिलने वाली है। मंत्री आवास के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा निर्णय है। 3 करोड़ आवास की स्वीकृतियां पहले कैबिनेट की बैठक में दिया गया। 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों में और 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सिर के ऊपर छत हो, तो एक बड़ी सौगात जरूरतमंदों को, गरीब परिवार को और मध्यम वर्गीय परिवार को। छत्तीसगढ़ सरकार में छात्राओं के लिए चल रही सरस्वती साइकिल योजना से पीजी उमाठी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शांतिनगर रायपुर छात्राएं लाभान्वित हुई। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना चला रहा है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो न सिर्फ बेटियों को आने जाने में मदद करती है, बल्कि इससे बेटियों की शिक्षा आसान हो जाती है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कबीरधाम स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रेरक उद्बोधन और संवाद किया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए पदचिह्न तय करने की जरूरत है। हर विद्यार्थी को अपने लिए पढ़ाई करनी चाहिए। इससे माता पिता की पहचान बनने के साथ गांव, परिवार का नाम रोशन होता है। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि असफलता मिलती है तो कभी घबराएं नहीं। कलेक्टर ने कहा कि मैंने कभी कक्षाओं में कभी पहले नंबर पर नहीं आया, बल्कि द्वितीय स्थान पर ही रहा। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से अध्ययन किया और बाद में मास्टर आईआईटी से किया, लेकिन लक्ष्य सोचा था उसके लिए मेहनत की और यूपीएससी पास कर आईएएस बना। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोई भी चीज को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है। साथ ही जज्बा और कड़ी मेहनत से निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आता है। खबर पंखाजुर के बांदे थाना की सावेर पंचायत से है, जहां सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को दिलाने के एवज में कई हितग्राही से 5,000 रुपए की रिश्वत ली। बावजूद इसके ग्रामीणों को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। यहां तक कि ग्रामीण राशन कार्ड से वंचित हैं। साथ ही गांव की सड़कें भी जर्जर हालत में नजर आ रही हैं। वहीं गांव में मुक्ति धाम जैसे योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौके पर पहुंची शिवसेना महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव संत उइके ने तत्काल सचिव को निलंबित करने की मांग की है।
राजधानी रायपुर उत्तर क्षेत्र के एक बेहद वृहद इलाका है जिसमें बहुत से क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के विधायक पुरंदर मिश्रा हैं जो कि लगातार लोगों से रूबरू होते हैं और अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। रायपुर उत्तर के लिए जनता के बीच काफी लोकप्रिय नेता भी हैं और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी काफी आस्था देखी जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक भी हैं, साथ ही काफी जमीनी नेता भी माने जाते हैं। रायपुर उत्तर क्षेत्र की व्यवस्थाओं और क्रियाकलापों के साथ ही विभिन्न विषयों पर आज उनसे चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर साधना प्लस न्यूज से खास चर्चा की। विधायक पुरंदर मिश्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी और प्रभु जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक पुरंदर मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ विशेष है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रायपुर उत्तर के आप विधायक हैं, काफी दिनों के बाद यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे, क्या कुछ कहें? देखिए, जब भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को न मिला है न मिलेगा, तो ठीक जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से जब मिलना था तब टिकट भी मिला, मैं विधायक बना और जीता भी। क्योंकि जब आप विधायक बनकर आए थे यहाँ की जनता काफी खुश हुई थी, लड्डुओं से आपको तौलकर उन लोगों ने सम्मानित भी किया था, काफी यहाँ पर लोकप्रिय हैं आप, क्या कुछ? देखिए, लोगों को 40 साल से प्रतीक्षा था कि पुरंदर भैया विधायक बने, पर समय आया नहीं था, भाग्य में था नहीं। भाग्य में अलग दिन बनना था, अलग समय बनना था, रायपुर से बनना था, हम बसना मांग रहे थे। तो ये सब ऊपर वाले की लीला है। जब उनको लगा कि अब जरूरी है इनको विधायक बनाना तो उन्होंने बना दिया। क्योंकि काफी लोकप्रिय हैं आप नेता, और लेकिन जनता में विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता 1 मिनट में आपको नेता जीरो से हीरो बना देगी और 1 मिनट में हीरो से जीरो बना देगी। तो इसलिए संभल के, ये जो गाड़ी है राजनीति का गाड़ी, उसको धीरे से चलाना पड़ता है, संभल के चलाना पड़ता है, स्टीयरिंग को ठीक से देखना पड़ता है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। इसलिए हम संभल के धीरे चलाते हैं। और हमारे कर्णधार यदि भगवान के बाद जगन्नाथ जी की बात कोई है तो हमारे जनता जनार्दन है जो बैठे हैं, उन्हीं के कारण हम हैं और उन्हीं के कारण हम राजनीति कर रहे हैं, उनका काम करते रहते हैं। प्रभु जगन्नाथ के प्रति काफी आस्था लगती है आपकी, क्या कुछ वाकया हुआ था ऐसा जिसके वजह से ऐसा है, कुछ मनोकामना आपकी पूरी हुई थी जिसके बाद आस्था और इतनी बड़ी कि आपने रायपुर में मंदिर बनवा लिया इतना बड़ा? नहीं, देखिए, ये हमने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने कराया। हमारे उड़िया भागवत में कहावत है, करी कराऊ थाए मुहि मुँह बिनु अन्य गति नहीं। जो भी है मैं कराऊंगा, मेरे बिना तुम्हारा दूसरा गति नहीं है, जो भी है मैं हूं। तो इसलिए साक्षात सत्य है और उनके बताए हुए रास्ते चलना चाहिए। हम मनुष्यों के अहम करते हैं कि मैं सब कर लिया, मैं सब कर सकता हूं। आप कुछ भी नहीं हो, पैदा हुए तो भी कुछ नहीं थे और जिस दिन जाने वाले हो उस दिन भी कुछ नहीं हो। आपका हाथ जैसे खाली आया था वैसे जाओगे। ये बीच का जो माया है उसमें यदि आप पड़ गए तो आप दुखी भी हो सुखी भी हो। माया को मत पड़ो, सब दिन सुखी रहोगे। नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, लोगों से लगातार आप रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, क्या कुछ विशेष उनकी समस्याओं में पाते हैं? देखिए, पिछले 5 साल जो सरकार रही वो छत्तीसगढ़ को, रायपुर के राजधानी को इतना नष्ट कर चुकी है कि 9 महीना लग गया हमको सुधारते। और अफसर भी आज के उस कांग्रेसीकरण में वो भी संलिप्त है। धीरे धीरे हम उसको ठीक कर रहे हैं। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव हम जीतेंगे और हमारा महापौर भी हमारा होगा। रायपुर उत्तर के आप विधायक हैं, यहाँ पर लोगों में क्या मामूली समस्याएं देख पाते हैं जो आमतौर पर लोगों को? देखिए, शहर का जो मामला होता है, साफ सुथरा हो, यातायात व्यवस्था हो और लोग लूटपाट न करें, चोरी न हो, नशाखोरी न हो, ये सब के लिए रहते हैं। शहर में कुछ नहीं चाहिए। ये ग्रामीण में प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामीण तो मस्त गांव में रहते हैं, आराम से खाए पिए, काम किए, खेती के बदन। शहर में सब है, तो उसको नियंत्रण कर लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और विष्णुदेव की साय की सरकार धीरे धीरे एक एक कर रहे हैं। हमारा देखिए, नक्सलाइट में पिछले दशकों में जितना नक्सलाइट नहीं मारे थे, अभी हमने 9 महीने मार गिराए। तो धीरे धीरे सब काम पे हम आगे जा रहे हैं। बिगड़े हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमको जरूर 7-8 महीने लगे। आने वाला समय सब
सही ढंग से चलेगा, ये मेरा मानना है। कुछ दिनों पहले आपने डिप्टी सीएम अरुण साव को पत्र भी लिखा था कि अपराध के जो इधर मामले हैं रायपुर उत्तर क्षेत्र में, उस पर नियंत्रण हो। क्या इस पर आगे कुछ कार्रवाई अब तक की नहीं है? देखिए, रायपुर में आप घूमेंगे तो सीसीटीवी सब बंद है, और कहीं चोरी होता है, कहीं और कुछ गुंडागर्दी होता है, कहीं और कुछ होता है, तो उसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी का महत्वपूर्ण है। मैं उनको व्यक्तिगत हिसाब से, घर के हिसाब से लिखा था। नगरीय निकाय मंत्री हैं, हमारे भाई हैं, और यदि कोई व्यक्ति, बच्चा यदि माँ बाप को नहीं बताएगा कि मेरे को भूख लग रहा है, तो कौन खिलाएगा? तो हमने अपने मंत्रियों को, हमने अपने मुख्यमंत्री को बताया कि यहाँ पर रायपुर में सेंसिटिव एरिया है, और मेरा जो विधानसभा है उसमें मुख्यमंत्री निवास है, राजभवन है, मेडिकल कॉलेज है, जेल है, कपड़ा व्यापारी पंडरी है, मालवी रोड है, एमजी रोड है, मोधापारा है, फाफाडी है। तो इतना जो घना बस्ती है मेरे एरिया में है, तो मैं उसी का मांग किया था कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी की आवश्यकता है, और निश्चित ही पूरे शहरों में हम सीसीटीवी लगाएंगे। जो बंद है उसको दुरुस्त करके चालू करवाएंगे। काफी जमीनी नेता माने जाते हैं, खेती किसानी का भी आपका व्यवसाय था। क्या आज के जो शेड्यूल है उसमें से समय निकालकर आप आज भी खेती किसानी को समय दे पाते हैं? देखिए, खेती के लिए तो खुद कोई किसान करता नहीं, थोड़ा बहुत करता है, पर प्लानिंग क्या होना चाहिए? जब हम 20 साल छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बनी थी तब की चिंता करें तो एकड़ में 10 कुंटल होता था, 20 कुंटल होना शुरू हो गया। आज के तारीख में 30 कुंटल से भी ज्यादा पैदावार हो रहा है। तो जो आधुनिक खेती हम कर रहे हैं उससे हमारा आय बढ़ रहा है, और सरकार कितना पैसा दे रहा है? 3100 रुपया सरकार धान खरीद रहा है। तो अभी आप केवल खेती भी करेंगे तो आप संपन्न रह सकते हैं, आप व्यवस्थित रह सकते हैं, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, इसकी गारंटी है। हाल ही में टाइफाइड जैसी बीमारी से उबरे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को कि स्वस्थ रहें, अपने जो स्वास्थ्य का है उसका ख्याल रखें? देखिए, आप खाना पीना में नियंत्रित करिए, पानी साफ पीजिए, पानी में ही कुछ गड़बड़ रहता है, और मैं सभी को निवेदन करता हूं कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य का देखभाल करिए, क्योंकि जो 60 साल से ऊपर हुए हैं वो जल्दी, उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो मैं सभी को निवेदन करता हूं, यहाँ पे बैठे हैं, रिटायरमेंट है हमारे लालमन प्रधान जी आए, वो तो 70 साल हो गया होगा, हमारे ममता प्रधान जी हैं, सब हैं। तो जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं वो लोग थोड़ा बहुत कम खाएं, खाना तो रोज है, और पानी शुद्ध पिएं, यही मेरा निवेदन है। और जहां भी घनी बस्ती में जाएं, बात करें। अपने को बुखार है तो बच्चों से बात न करें, किसी को और बुखार है तो आप मत बात करो, नहीं तो अभी जो फ्लू है बचते रहेगा। वैसे एक चीज आपको बताऊं, ये जो महीना है भादो महीना बीमारी का जड़ है, आज से नहीं, आदिकाल है। इसलिए उसमें एक छत्तीसगढ़ी गीत भी है, सावन में सावा फूले भादो में कांसी, और टेटकाला जूड़ धरे बेंगाला खांसी। तो कुछ हो चाहे नहीं हो, आपको फ्लू आए नहीं आए, भादो महीना में आपको सर्दी खांसी होगा, उसको आज की तारीख में हम फ्लू बोल देते हैं और क्या क्या बोल देते हैं। बिल्कुल सर, और अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर सभी फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।